हरियाणा सरकार आवाज दो, आवाज दो। सर्व कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ जो है धरने पर बैठ चुके हैं। इसमें जो है जनता को भी बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। पहले भी होती आई है कि पटवारियों की संख्या जो है कम है। इनसे जानेंगे कि अपनी मांगों के लिए किस लिए बैठे, पहले भी बैठे थे और फिर धरना जो है समाप्त कर दिया था। क्या इनकी मांगे जो है पूरी नहीं है? तो क्या सर, जैसे कि आप पहले भी धरने में बैठे थे, क्या आपकी मांगे पूरी नहीं हुई थी? आप दोबारा से धरने पर हम पहले धरने बैठे थे तो हमारी राज्य कार्यकारिणी प्रधान के साथ हमारी सीएम साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी मांगे को मान लिया गया था। पर लेकिन जो हमारी 3200 मांग सीएम साहब ने मानी थी, तो 2016 से लागू करने के बजाय अधिकारियों के साथ सरकार ने मिलकर पटवारी को धोखा दिया। 2023 से लागू कर रहे हैं, जिसको किसी भी पटवारी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से जो हमारी मांग 2016 से है वो हमारी 2016 से ही लागू की जाए और हमें हमारी जो हमारे अधिकार है, जो हमारे वेतन की है, तो हमारी ये पूरी की जाए हमारी मांग। सर, पहले ही पटवारियों की संख्या कम है और अब आप धरने पर बैठ गए, तो क्या जनता को परेशानी नहीं होगी? मानते हैं जनता को परेशानी है, हम तो बड़े दुखी मन से बैठे हैं, हम अपनी खुशी से थोड़ी बैठे हैं। अब हमारी जायज डिमांड है। FCR साहब से राज्य कार्यकारिणी मिली है, उन्होंने भी कहा भी आपकी डिमांड उचित है, हम CM साहब से कह के लागू कराएंगे। लेकिन मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है, जो सरकार ने मांग मानी थी भाई 32,500 के बजाय हम आपको 32,100 का स्केल देंगे 2016 से, जो पिछली थी वही मांग है, वो उसी को लागू करना है। उसको लागू कर दे तो अब अपना कोई धरना समाप्त हो जाएगा। इसमें संख्या पटवारियों की जो भर्ती की जाए, एक पटवारी 3-3, 4-4 पटवारियों का काम कर रहा है, वो ना तो उसमें काम कर पाता है, ना उसमें फिर शिकायतें होती हैं, फिर पटवारी नहीं मिलते, फिर काम बढ़ते जा रहे हैं, पटवारी कम होते जा रहे हैं। ये भी सरकार को भी जब एक पटवारी अगर मान ले पटवारी की तैयार करने के लिए 2 साल का समय लगता है, या पहले पटवारी की ट्रेनिंग होती है, स्कूल ट्रेनिंग होती है 1 साल की, उसके बाद 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पटवारी जाके लगता है डायरेक्ट। अगर आज भर्ती निकालेंगे तो 2 साल बाद तैयार होगी। 2 साल बाद तो अब हम जैसे 150 की बजाय 50 पटवारी हैं करनाल में, तो 2 साल में आधे और रिटायर हो जाएंगे, तो 25 भी नहीं रहने, तो कैसे काम करेंगे एक पटवारी? काफी मुश्किलों का भी सामना, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। बहुत सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे CM साहब से यही निवेदन है कि इस समस्या को सब सुलझाए, जाकि पब्लिक भी परेशान ना हो और कर्मचारी भी परेशान। सर, पहले धरना समाप्त कर दिया गया था, क्या वो मांगे पूरी नहीं हुई आपकी? देखिए, पहले जो धरना दिया गया था उसमें उस समय सरकार ने मांग को मान लिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और उसके बाद उसी नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करके एक रिस्पेक्टिवली शब्द लगाकर जो मांग हमारी 2016 से थी वहां से इसको वेतनमान को लागू किया जाए, उसमें 2023 कर दिया गया नए नोटिफिकेशन में। तो अब उसके लागू होने से वो लागू भी कर दिया, पर उसका फायदा तो किसी को नहीं हुआ, क्योंकि जो वेतनमान की हमारी मांग थी जो 23 से लागू करे, उसमें तो हम ऑटोमेटिक खड़े हैं। अब हड़ताल पर बैठ चुके हो, तो काम कौन करेगा? देखिए मैडम, हम ये हमारे प्रधान जी ने भी ये बात कही थी। देखिए, दुख इस बात का हमें भी है, हम यहाँ धरना एक मजबूरी का काम होता है, अब एक भिखारी की तरह यहाँ पर बैठे अच्छा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब तक ये मांग जैसा हमारे राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा, अगर ये मांगे मानी जाती है तो ठीक है, वरना ये जैसा आदेश होगा उस तरह आगे भी बढ़ेगा। और एक मांग और मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। देखिए, जो पटवारियों की संख्या है वो ये हाल CM सिटी का है और किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे भी है, इनसे भी कम है ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है सिरसा वगैरह में। CM सिटी का हाल ये है कि आज यहाँ पर पटवारियों की इतनी ज्यादा कमी है, क्योंकि आपके इन चैनल के माध्यम से भी हम जो TV चैनलों पे भी देखते हैं कि लोग चक्कर काट रहे हैं, पटवारी मिलते नहीं, ताले लगे मिलते हैं। अब एक बात बताइए, एक आदमी कितना काम कर लेगा? अब मेरे को तनख्वाह मिल रही है एक सर्कल में 5 या 7 काम होते हैं। अगर एक आदमी के पास 5 या 7 काम हो, हम घर घर जाके भी काम कर सकते हैं लोगों के। क्योंकि शुरू में जब मैं 2016 में लगा था, उस समय मेरे पास एक सर्कल था, 6 काम थे, और 12 बजे के बाद वहां मेरे को आदमी नहीं मिलता था कोई काम करवाने के लिए। कई बार तो ऐसा होता 2-2 दिन में भी बाट देखता था, कोई आता नहीं, कमाल है, सभी के काम हो गए। फिर उसके बाद आज मेरे पास 33 काम है, 5 सर्कल है, और उसके बाद पायलट प्रोजेक्टों में ड्यूटी लग रही है, कहीं कास्ट वेरिफिकेशन में, कभी कहीं आधा टाइम कोर्टों में निकल जाता है। कहाँ पे आज धरने दिया जा रहा है? देखिए, पूरे स्टेट के अंदर हर जिला मुख्यालय के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये धरने चल रहे हैं।
ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ज्ञापन पहले दे चुके हैं जी, सरकार को अवगत भी कराया था। से 10-15 दिन पहले सरकार के नॉलेज में ज्ञापन डी साहब के माध्यम से हमने दिए थे, उनको कराया तभी ये कराओ ये 30 तारीख को, वरना फिर हम धरना देंगे। तो किसी ने सुनी नहीं, तो कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी अभी का, कोई तारीख भी नहीं दी सर। ना कुछ भी नहीं अभी तक तो जी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम पटवारी है हरियाणा के सभी जिलों में बैठे, और हम ये करनाल से तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर आप देख सकते हैं पटवारी जो है बैठे और ये बता रहे हैं कि सीएम सिटी में भी भारी कमी है देखने को मिलती है, कि किस तरह से जो जनता है वो काम करवाने के लिए जब पहुंचती है तो पटवारी नहीं मिलते, किस तरह से जनता को भी जो समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है और इनको भी जो है मुश्किलें आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पटवारी को 5-5 पटवारियों का काम करना पड़ता है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।